अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हर बंदे को जहन्नुम से गुजरना पड़ेगा? क्या हर बंदे को जहन्नुम का फेरा लगेगा? क्या हर बंदा जहन्नुम में एक मरतबा ज़रूर जाएगा? क्या हर मोमिन जो है वो जहन्नुम को ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा और उसकी सज़ा चखेगा? इन मसाइल के हवाले से शरीयत इस्लामिया क्या कहती है? कुरान करीम की आयत का क्या मतलब है कि हर बंदे को जहन्नुम पर गुजरना पड़ेगा? और इस आयत में वारिदुहा कि उस पर वो वारिद होगा, उससे गुजरेगा, उसका आमना सामना होगा, इसका मफहूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। रब ताला ने अपने नाफरमान बंदों को सज़ा देने के लिए जहन्नुम की तख्लीक फरमाई है। जहन्नुम पैदा हो चुकी है। अहादीस सहीहा से ये बात साबित है कि जन्नत भी पैदा हो चुकी है और दोज़ख भी पैदा हो चुकी है। जहन्नुम से हर बंदे का गुजरना ज़रूरी है। जहन्नुम पर पुल सिरात बिछाया जाएगा और वहाँ से लोग गुजरेंगे, नेक और साले लोग बिजली की तरह, कम नेक कम साले लोग सवारी की रफ्तार की तरह, आम मोमिन लोग, नेक अमाल करने वाले लोग दौड़कर, और उनसे भी कम दर्जा लोग पैदल चल के, और बाज बद अमाल लोग लुढ़कते हुए, घुटनों के बल चलते हुए, गिरते संभलते हुए, कई गिर जाएंगे कई बच जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस में फरमाया है कि मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे अफराद होंगे जिनको अल्लाह ताला हिसाब किताब के बगैर ही बख्श देगा। उनका हिसाब किताब भी नहीं होगा, जहन्नुम में जाना तो दूर की बात है। रब ताला ऐसे सालिहीन में हमें भी शामिल फरमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला दुनिया में एक ऐसे बंदे को बुलाएगा जिसके पास बहुत दौलत थी, ऐश इशरत की ज़िंदगी उसने बसर की, अल्लाह को ज़िंदगी में याद ही नहीं किया, ऐसी दौलत, ऐसी ऐश इशरत, ऐसी सूदगी वाली ज़िंदगी उसने बसर की कि आम बंदे के वहम व गुमान में भी नहीं आएगा। दुनिया की बेतहाशा नेमतें उसने चखी होंगी। रब ताला फरिश्ते से फरमाएगा इसे जहन्नुम में एक फेरा लगवाया जाए। जब जहन्नुम में एक गोता लगवा के उसे बाहर निकाला जाएगा तो उससे कहा जाएगा कि क्या तूने कभी नेमत चखी है? क्या तूने कभी कोई राहत पाई है? वो कहेगा ऐ अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने आज तक कोई नेमत नहीं चखी, आज तक ऐशो इशरत हासिल नहीं की। यानी दुनिया की ऐशो इशरत यकसर वो भूल जाएगा जहन्नुम में एक गोता लगने की वजह से। और दूसरा वो बंदा जिसने दुनिया में तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी होगी, बीमारियों और अज़ियतों में, मुफलसी में, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी होगी, लेकिन अमाल सालिहा किए होंगे, ईमान कबूल किया होगा। रब ताला फरिश्तों से फरमाएगा इसे जन्नत का एक फेरा लगवाया जाए, उसे जन्नत के इनामात दिखाए जाएंगे। एक लम्हे के लिए वो जन्नत के अनवार व तजल्लियात को, इनामात को मुलाहिज़ा करेगा, जन्नत की हवाओं को महसूस करेगा, और फिर उसे रब ताला की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि क्या तूने ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ देखी थी? वो कहेगा अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं देखी, आज तक कोई बीमारी नहीं देखी, आज तक कोई परेशानी नहीं देखी। एक तरफ बंदाए नाफरमान जिसने नाफरमानी, ऐशो इशरत, दुनिया की हर नेमत हासिल की और अल्लाह की नाफरमानी की, वो जहन्नुम का एक फेरा लगा कहेगा मैंने कभी कोई राहत नहीं देखी। दूसरी तरफ बंदाए मुफलिस जिसने हमेशा मुफलसी में, खौफ में, तकलीफ में, अजियत में, बीमारी में, मसाइब में, मुश्किलात में ज़िंदगी बसर की होगी, उसे जन्नत का एक फेरा लगवाया जाएगा और तो वो कहेगा कि मैंने आज तक कोई तकलीफ़ नहीं देखी। इसका मतलब यह दुनिया की राहत भी आर्जी है और दुनिया की तकलीफ भी आर्जी है, इसलिए इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। अपने ईमान को सलामत रखने की कोशिश करनी चाहिए और अमाल सालिहा सर अंजाम देने चाहिए। रब ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें नेक और साले लोगों में शामिल हाल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।